मूवी के स्टार्ट में हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है। आज से तकरीबन 1000 साल पहले यानी 20वीं सदी की शुरुआत में आसमान से एक तारा चीन के पहाड़ पर आकर गिरा था, जिससे वो पूरा पहाड़ हरा हो गया था और उससे वो भयानक जानवर पैदा हुए जो सब कुछ खा जाते थे, चाहे वो चीज जिंदा हो या मुर्दा। चीन के लोगों ने उन्हें ताओतेई का नाम दिया। ताओतेई हर 60 साल बाद उस पहाड़ से आकर तबाही और दहशत को जिंदा कर जाते थे। उन ताओतेई की एक रानी थी जो कि खाने के लिए अपने सिपाहियों पर डिपेंड करती थी। वो सिपाही यानी जानवर उसके लिए जो खाना लाते थे वो खाकर वो और बच्चों को पैदा करती थी और इसी तरह उनकी नस्ल बढ़ती गई। फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है विलियम गैरन और पैरो टैवर की तरफ, जो पेशे से एक लुटेरे होते हैं मगर जाबाज सिपाही भी होते हैं। उनके पीछे पहाड़ी कबीले की एक फौज पड़ी होती है जो उन्हें मार देना चाहती थी, मगर विलियम और पैरो अपनी अक्लमंदी से उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। विलियम और पैरो अपने साथियों के साथ काले पाउडर की तलाश में बहुत दूर निकल आए थे। काला पाउडर जो कि एक खतरनाक हथियार था जो कि जरा सी देर में कई लोगों को मार सकता था। विलियम के लोगों ने जो चीजें लूटी थी उनमें एक बड़ा सा मैग्नेट भी था। विलियम उसे अपने पास रख लेता है। विलियम अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की मंसूबाबंदी कर रहा होता है, तभी कोई चीज उन पर हमला कर देती है और वो उनके 3 लोगों को मार देती है। वो चीज वही खूंखार जानवर ताओतेई था, मगर वो इतना तेज था कि विलियम और पैरो उसको देख नहीं पाते। ताओतेई जैसे ही उन पर हमला करता है तो विलियम उसका हाथ काट देता है और ताओतेई पहाड़ से नीचे गिर जाता है। विलियम के पास वो मैग्नेट था जिसकी वजह से ताओतेई कमजोर पड़ जाता है और विलियम उसे मार पाता है। वो चाहते हुए उस कटे हुए जानवर का हाथ अपने साथ ले जाते हैं ताकि कोई उन्हें बता सके कि उन्होंने मारा किसे था। नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम और पैरो फिर से काले पाउडर की तलाश में निकल पड़ते हैं और जब वो पीछे देखते हैं तो पहाड़ी कबीले के लोग फिर से उनके पीछे लग जाते हैं। वो भागते हुए एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और वहाँ उनके सामने थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जहाँ एक बहुत बड़ी आर्मी थी जो उन्हें रोक लेती है। विलियम उस आर्मी के सामने सरेंडर कर देता है और वो लोग उन्हें हिरासत में ले लेते हैं। जब सिपाही उनकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें ताओतेई का एक कटा हुआ हाथ मिलता है। कमांडर लिन उनसे जानना चाहती थी कि उन्हें ये हाथ कहाँ से मिला है। विलियम कहता है कि उन्हें ये हाथ कहीं से मिला नहीं, बल्कि उसने खुद इस जानवर को मारा है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये किस जानवर का हाथ है। पूछताछ करने पर मालूम होता है कि ताओतेई कमांडर शाओ के अंदाजे से पहले ही आने वाले हैं। कमांडर लिन उन दोनों को मार देने का मशवरा देती है, मगर जनरल का सलाहकार उन्हें जिंदा रखने का कहता है। इतनी देर में एक सिपाही भागता हुआ आता है और जनरल शाओ को बताता है कि ताओतेई उन पर अटैक करने वाले हैं। उस ग्रेट वॉल पर एक बड़ी आदमी उन जानवरों से जंग करने के लिए तैयार होती है। 60 साल गुजर चुके थे और अब दोबारा ताओतेई के हमले का वक्त आ गया था और वो बड़ी आर्मी उन जानवरों के हमले को रोकने का हर तरह से इंतजाम कर चुकी थी। जनरल फौरन अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। देखते ही देखते वो बड़ी आर्मी अटैक करने के लिए फौरन ही रेडी हो जाती है। उसके साथ ही विलियम को ये पता चलता है कि उसने ताओतेई को मारा था और अब वही ताओतेई नॉर्दर्न चीन के रिहायशी इलाकों पर अटैक करने आने वाले हैं। कुछ ही देर में वो ग्रेट आर्मी पूरी तरह जंग के लिए तैयार हो जाती है और ताओतेई के आने का इंतजार करने लगते हैं। विलियम ने आज से पहले इतनी ग्रेट आर्मी कभी नहीं देखी थी और फिर कुछ ही देर में वो ताओतेई वहाँ आ जाते हैं जो कि करोड़ों की तादाद में थे। पहले तो वो लोग आग के गोलों से हमला करके उन ताओतेई को दीवार से दूर रखने की कोशिश करते हैं और तीर कमान से उनकी आंखों को निशाना बनाकर मारना शुरू कर देते हैं। तीर कमान से ताओतेई की आंखों को निशाना बनाकर उन्हें मारा जा सकता था, लेकिन ताओतेई फिर भी दीवार तक पहुंच जाते हैं। तभी कमांडर लिन अपनी लेडीज आर्मी के साथ उन पर अटैक कर देती है और कई ताओतेई को मार देती है, लेकिन इस दौरान में कुछ लेडीज सिपाही भी ताओतेई का शिकार हो जाती हैं। ये सब विलियम और पैरो भी हैरानी से देख रहे थे। ताओतेई की तादाद बढ़ती ही जा रही थी और इसी दौरान ताओतेई की रानी भी वहाँ आ जाती है जो कुछ बड़े जानवरों के दरमियान में थी और ये जानवर रानी की हिफाजत करते थे ताकि वो किसी भी हमले से महफूज रहे और ताओतेई की आर्मी को कमांड कर सके। जनरल फौरन ही रानी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और फिर पूरी आर्मी आग के गोलों से रानी पर अटैक कर देती है, लेकिन उसके मुहाफिज जानवर उसे बचा लेते हैं। फिर रानी ताओतेई को दीवार पर चढ़कर अटैक करने का ऑर्डर देती है और इस तरह कुछ जानवर दीवार पर चढ़ जाते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान में एक आदमी जिसका नाम बिलियर्ड था वो विलियम और पैरो को खोल देता है और फिर विलियम और पैरो भी जंग में शामिल हो जाते हैं। विलियम और पैरो मिलकर जनरल शाओ के एक आदमी को बचाते हैं। फिर वो दोनों एक के बाद एक ताओतेई को मार देते हैं। जब रानी ताओतेई के मरने और बाकी सिपाहियों के कमजोर पड़ने को देखती है तो वो सबको सिग्नल देकर वापस बुला लेती है। ताओतेई वापस चले जाते हैं। जनरल शाओ विलियम और पैरो को उनकी बहादुरी के लिए शाबाशी देते हैं। इस जंग में जनरल शाओ और कमांडर लिन
उनको पता चलता है कि ताओतई वक्त के साथ काफी बहादुर और समझदार हो गए थे और वो पिछले 60 सालों के मुकाबले में अब काफी ताकतवर भी हो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जनरल चाओ विलियम और पैरो की बहादुरी के लिए उनका अच्छे से वेलकम करते हैं और उनसे अपनी तीर अंदाजी का एक नमूना पेश करने को कहते हैं। तब विलियम एक प्याले को 3 तीरों की मदद से एक पिलर पर लटका देता है, जिसे देखकर सभी उनको इनकरेज करते हैं। इसी रात वो आदमी बिलियर्ड उन्हें काला पाउडर दिखाता है और वो उन्हें उसकी ताकत दिखाता है। तभी वो तीनों काला पाउडर चुराकर वहाँ से भागने का प्लान करते हैं। ताओतई से मुकाबला करने की मंसूबाबंदी करते हुए विलियम उन लोगों को बताता है कि ताओतई की एक कमजोरी है और वो है मैग्नेट, जो कि विलियम के पास था। उस मैग्नेट से ताओतई बिल्कुल पुरसुकून हो जाते थे और उससे उन्हें मारना आसान हो जाता था। उस टाइम भी विलियम के पास वही मैग्नेट था जब उसने ताओतई को आराम से मार दिया था। उसी रात जनरल चाओ और कमांडर लिन को पता चलता है कि वही जानवर दीवार पर आ गया था। खबर मिलते ही जनरल चाओ और कमांडर लिन एक आर्मी के साथ दीवार पर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उसे पकड़ने जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 ताओतई हैं। उसके बाद ये दोनों उन पर हमला कर देते हैं। ताओतई से मुकाबले के दौरान जनरल चाओ कमांडर लिन को बचाते हुए खुद ताओतई का शिकार हो जाता है और मर जाता है, लेकिन मरने से पहले जनरल चाओ कमांडर लिन को आर्मी की कमांड देकर न्यू जनरल अनाउंस कर देते हैं। जनरल चाओ के मरने की खबर मिलते ही किंगडम से एक सिपाही आया था जिसका नाम शेन था, जो कि पिछले 900 साल में हुई जंग की दस्तावेज लेकर आया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस मैग्नेट से ताओतई बहरा हो जाता है और वो रानी का कोई ऑर्डर नहीं सुन सकता और वो बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है। लेकिन कमांडर लिन इस बात को साबित करने के लिए पूछती है तो विलियम कहता है कि हम एक ताओतई को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बात से पैरो और बिलियर्ड विलियम पर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमले के टाइम वो लोग वहाँ से भागने वाले थे। नेक्स्ट डे जब ताओतई उन पर हमला करते हैं तो कमांडर लिन और उनकी आदमी विलियम और पैरो की मदद से एक ताओतई को पकड़ लेते हैं और मैग्नेट से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब उनका ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाता है तो शेन जानवर को लेकर किंगडम की तरफ चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कमांडर लिन और उनके सलाहकार को पता चल जाता है कि ताओतई ने ग्रेट वॉल के नीचे एक सुरंग बना ली है और ताओतई उस सुरंग के जरिए से रियासत पर हमला करने में सिर्फ 2 दिन की दूरी पर थे। दरअसल ताओतई ने अब से पहले जो अटैक किए थे वो सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए थे, ताकि वो रियासत तक पहुंचने के लिए सुरंग बना सके। वहीं दूसरी तरफ पैरो और बिलियर्ड काला पाउडर लेकर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विलियम पैरो को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें आर्मी की मदद करने के लिए यहीं रुकना चाहिए। मगर पैरो उसकी बात नहीं मानता और बिलियर्ड विलियम को बेहोश करके काला पाउडर लेकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जनरल लिन बाकी कमांडर्स और आर्मी को रियासत ले जाकर वहाँ लड़ने का फैसला करती है, मगर रियासत यहाँ से 2 दिन के सफर पर थी और तब तक ताओतई वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो लोग एयर हॉट बलून के जरिए जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचने का फैसला करते हैं। और जब जनरल लिन को पता चलता है कि विलियम के साथी पैरो ने बिलियर्ड के साथ मिलकर काला पाउडर चुरा लिया है और वो दोनों वहाँ से भाग गए हैं, तो वो विलियम को गिरफ्तार करवा लेती है। जनरल लिन विलियम को मारने का ऑर्डर देने ही वाली थी कि एक सिपाही आता है जिसने विलियम और पैरो की बात सुनी थी। वो जनरल लिन को विलियम की बेगुनाही की गवाही देता है। तब जनरल लिन विलियम को कैद खाने में डालने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ बिलियर्ड और पैरो काला पाउडर लेकर वहाँ से जा रहे थे तो बिलियर्ड पैरो को भी वहाँ से धोखा देकर अकेला भाग जाता है। विलियम जब कैद खाने में होता है तो उसे बाहर कुछ जलती हुई चीजें गिरती हुई दिखाई देती हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि जनरल लिन अपनी आर्मी के साथ हॉट बलून में सवार होकर रियासत की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी इस कोशिश में बहुत सारे बलून गिरकर हादसे का शिकार हो गए और कई सिपाही मारे गए, क्योंकि वो लोग इन गुब्बारों का पहली दफा इस्तेमाल कर रहे थे। फिर वही सिपाही जिसने विलियम को बचाया था वो विलियम को रिहा कर देता है और विलियम जनरल के सलाहकार के पास पहुंचता है तो विलियम को पता चलता है कि जनरल लिन बलून पर सवार होकर रियासत की तरफ रवाना हो गई है। दूसरी तरफ शेन मैग्नेट को उस जानवर से थोड़ा दूर करता है तो वो जानवर एक्टिव होने लगता है और शेन को जोर से टक्कर मारकर दूर गिरा देता है। इससे पहले कि शेन फिर से मैग्नेट का यूज करके ताओतई को रिलैक्स कर पाता, वो ताओतई अपनी रानी को और बाकी जानवरों को सिग्नल देकर रियासत की तरफ बुला लेता है और फिर तो ताओतई की सारी आर्मी रियासत की तरफ बढ़ने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जनरल लिन और विलियम रियासत तक पहुंचते हैं। तब तक ताओतई पूरी रियासत पर हमला कर चुके थे। पूरी रियासत तबाही के दहाने पर थी और बहुत सारे मासूम लोग मारे जा चुके थे। ताओतई के हमले के दौरान एक बार तो ताओतई जनरल लिन को मारने वाले थे, तभी विलियम वहां आ जाता है और जनरल लिन को बचा लेता है। फिर जनरल लिन और विलियम और जनरल का सलाहकार मिलकर ताओतई की रानी को मारने का प्लान
बनाते हैं। उन्होंने जिस ताओतेई को पकड़ा था वो उसके ऊपर काले पाउडर से बने बम और बारूद लगाकर रानी के पास भेजना चाहते थे, ताकि जब वो ताओतेई रानी के पास जाकर उसे खाना दे तो विलियम उसे बॉम्ब वाले तीर से मारकर रानी के साथ उसके सिपाहियों को मारकर उसकी पूरी आर्मी को फ्रीज कर सके। फिर वो ताओतेई जागता है और बहुत सारा खाना लेकर अपनी रानी के पास जाता है और उसे खाना देने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जनरल लिन और विलियम एक टावर पर चढ़ जाते हैं। जनरल लिन ताओतेई पर एक बॉम्ब वाले तीर से हमला करती है, लेकिन उसके गार्ड्स उसे बचा लेते हैं। रानी को पता चल जाता है और फिर वो अपनी आर्मी को सिग्नल्स देकर दोनों टावर पर अटैक करने का ऑर्डर देती है, जिससे जनरल का सलाहकार मारा जाता है। और फिर जब जनरल लिन और विलियम दोनों रानी पर अटैक करते हैं तो रानी ताओतेई विलियम को देख लेती है और पूरी ताकत से उनके टावर पर हमला करती है, मगर तीसरी बार जनरल लिन और विलियम उस मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए एक एक्सप्लोसिव लिपटी हुई रॉड बॉम्ब वाले ताओतेई पर मार देते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और रानी ताओतेई मारी जाती है। रानी के मरते ही उसकी पूरी आर्मी फ्रीज हो जाती है और पूरी आर्मी मर जाती है। विलियम और जनरल लिन ने ताओतेई को हरा दिया था और बाकी दुनिया को ताओतेई से सेव कर लिया था। इसके बाद जनरल लिन को पूरे नॉर्थ चीन का जनरल तैनात कर दिया जाता है और विलियम पैरो के साथ जिसे आर्मी दोबारा पकड़ कर ले आई थी उसे आजाद करवाकर ग्रेट वॉल से चला जाता है। मगर विलियम के जाते वक्त जनरल की आंखों में विलियम के लिए अट्रैक्शन दिख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।